एक कॉफी गरम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। दोबारा आ जाइए आप लोग। ये अरे कुछ नहीं खाया अभी, मैंने नाश्ता नहीं किया, इसके बाद करूंगा, अभी भूख नहीं लगी है उतना। चलो, इस लेक्चर में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत तरीके से समझना है। ये कन्नड़ में कौन लिख रहा है? कन्नड़ में लिख रहे हो कि तमिल में लिख रहे हो? कन्नड़ा पर्सन है कोई यहाँ पे? कन्नड़ा पर्सन नहीं है कोई। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ाएंगे आपको इस लेक्चर में, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा। इसको हम बोल सकते हैं डैडी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डैडी है सबका, पापा है ये। और इसके बाद गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस के हम क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? चलिए हम टॉपिक को शुरू करेंगे। एक बार कमेंट्स, हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, रजिस्टर वाला हमारा गलत हो गया। अभी हमारा टेलीग्राम पे हमने बात कर ली है। तो यहां देखो, रजिस्टर वाले में लैंग्वेज में क्या लिखा है? मोर, टू और मोर। तो ऐसे कर लेना, उसमें इतना कोई मेजर मिस्टेक नहीं है हमारी कि तुम हमें फांसी पे चढ़ाओ। इतना कर लेना बस, और कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है? अच्छा, तुम कर्नाटका से हो? अच्छा, तुमने कर लिया नाश्ता? उठा आई था? क्यों भाई नवनीत, उठा आई था और नॉट? मेरे को आती है कन्नड़ा, वो समझ जाएगा। नवनीत समझ जाएगा कर्नाटक का। क्लियर? चलो अब हम पढ़ते हैं भाई। वो समझ गया, देखो इसने लिख दिया है आज तो। चलिए शुरू करते हैं भाई। नहीं, भोजपुरी नहीं आती मेरे को, कन्नड़ आती है, बोलना आता है, समझना आता है। कोई नहीं कोई नहीं, बोल दिया करो, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा कैलकुलेशन वाली मिस्टेक बता दिया करो हमको, ठीक है? तेलुगु में भी नहीं आता, ओनली कन्नड़ा। कन्नड़ा समझ में आता है, मैं समझ में भी आता है और बोल भी लेता हूं, स्पीक। 8 बजे वाली क्लास अगर नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंडिपेंडेंट लेक्चर हैं। चलिए, भोजपुरी तो यूपी की मेन है। चलिए बस अब हो गया। लैंग्वेज बाद में पढ़ लेना, भारत बाद में देख लेना। यहां देखो, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल लेक्चर है, तो थोड़ा ध्यान से। और कमेंट पे अगर कम आप लोग स्पैमिंग करेंगे तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर आया है। सब्बीर समझ गया मैं, सब्बीर तुम्हारी बात चना की तरह समझ गया मैं सब। चलो आ जाओ, कभी और बताएंगे कर्नाटक के बारे में तुम्हें। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहां समझते हैं। नहीं, केजीएफ मूवी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि अगला मेरा बर्थ हो तो कर्नाटक में हो। कर्नाटक बहुत खूबसूरत स्टेट है, बहुत बहुत। उतना खूबसूरत स्टेट पूरे भारत में नहीं है कोई भी। कर्नाटक मतलब बहुत ही अल्टीमेट स्टेट है वो, सब कुछ है वहां पे। चलो देखते हैं, कर्नाटक के बारे में बाद में बात करेंगे, यहां समझते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, समझते हैं। देखो, हमने आपको क्या बताया था, अगर याद हो, इफ n इज लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने किस में चले गए थे हम? पहला लेक्चर अगर मेरा याद हो तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में, जब n कैसे हो? लार्ज हो। और n कितने लार्ज हो? n ग्रेटर 30, मतलब 30 से ऊपर अगर 30 से ऊपर अगर हमारे पास सैंपल है तो मैं कहूंगा ये मेरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? इसका मतलब अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद होगा मेरे पुरानी क्लास को, तो हमने क्या बनाया था गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां देखो, ये कर्व याद आया? याद करो ये कर्व, यहां देखो ये कर्व याद आ रहा है?
राइट। और बनाओ, यहां देखो, सॉरी, यहां देखो और भी बना सकते हैं, यहां ध्यान से देखिए बस। अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये आपको बताया हुआ था, इसको हम बोलते हैं वेल शेप्ड कर्व। और ये हमारा कब आया था, जब क्वाइन को मैंने 3 और 4 टाइम्स अगर किया था तो ये बन गया था हमारा। ये कैसा कर्व है मेरा, वेल शेप्ड कर्व है। क्लियर है इतना बात, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। ये वेल शेप्ड कर्व है पहला। पहले कर्व तो समझ लें, राइट। और ये कब आया था वो आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, हमने वहां पे कराया हुआ है, तो दोबारा कराएंगे, समय को बर्बाद करना होगा। अब यहां देखो ध्यान से, इसके अलावा एक बड़ा खासियत है इसमें, क्या कि ये जो है और ये जो है, इसका मतलब इसकी जो टेल है, हमें थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में, इसकी जो टेल है नेवर टचेस और क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, नेवर टचेस और क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी टच नहीं करेगा इस वाले में, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करने वाला है। ये जो एक्सिस है इसको कभी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर इसको टच कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम अनसर्टेनिटी को सारी फाइंड आउट कर जाओगे। तो फिर दुनिया में ऐसा कोई भी रैंडम इवेंट्स नहीं है जिसको तुम कैलकुलेट ना कर पाओ, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कभी भी, हमेशा एरर रहेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी। यहां पर ये वेल शेप्ड है, मतलब ये टच नहीं करेगा। अगर टच कर गया तो बताएंगे क्या हो जाएगा, ब्लंडर। ये टच नहीं करना है। दूसरा क्या समझा था हमने, हमने ये भी समझा था, यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा, सिमेट्रिसिटी कैसे समझे, यहां देखो ध्यान से। सिमेट्रिसिटी का मतलब हुआ बेटा, नहीं ऐसी ऐसी में संदीप, सिलेबस पढ़ो जाके अब, ठीक है, हमने आंसर दे दिया है आपको, अब आप सिलेबस पढ़ लो जाके। ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 50% है, ये 50% है। क्लियर, राइट। इसका मतलब जितना यहां है उतना ही यहां है, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, राइट। अब देखो चौथा क्या है इसका मेन, ये एक इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर मीन मीडियन मोड तीनों एक जगह कोइंसाइड करते हैं। मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, और ये तीनों चीजें मैं समझा चुका हूं आपको, तो अब बार बार नहीं बताऊंगा, राइट। इसका मतलब इन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, दिस द तीनों जो पैरामीटर हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्लियर है, मीन, मीडियन और मोड। अब देखो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट द मीन, सिमेट्रिक अबाउट द मीन। किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, मीन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर है इतना बात, इतना बात अगर समझ में आ गई है तो 4 पॉइंट अभी हमने कर्व के देखे। अभी कर्व को तो हम बहुत एनालाइज करने वाले हैं, इसके बाद इंटीग्रेशंस बहुत सारे आने वाले। हमें ये पता चला कि अगर मैं एन लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल सैंपल में रखता हूं और एन ग्रेटर 30 रखूंगा तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन कर्व में क्या खासियत है कि ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है, ये सिमेट्रिक अबाउट द मीन है। इसके अलावा इसकी जो टेल है वो कभी भी टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, यहां पर नैरो टेल है। ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा मैं वरना परेशान हो जाओगे, इसको क्या बोलते हैं हम, नैरो टेल।
आगे जाके बहुत सारी टेल्स पढ़ते हैं, 1 टेल, 2 टेल, नैरो टेल, थिक टेल। तो यहां पे नैरो टेल्स मिलेगी हमेशा, जो कि कभी भी टच नहीं करेगी इस एक्स एक्सिस को। क्लियर है संदीप जी? इसके अलावा यहां पर यह भी हमें पता चला कि मीन मीडियन मोड ये बराबर है। क्लियर है इतना बात? और हमें लास्ट चीज ये भी पता चली कि दिस इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझो यहां पर बाइनोमियल पॉइजन को अगर मैं n टाइम्स करूं, n मतलब 30 से ज्यादा बार, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? क्योंकि एक थ्योरम होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कहती है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन अगर मैं उसको n ग्रेटर 30 रखूंगा तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल फेनोमेनन, राइट? तो ये कर सकते हैं। आगे आते हैं। अब ये पता चल गया कि ये मुझे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें मैं बहुत सिंपली ढंग से बता देता हूं, तुम्हारी कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। कैसा भी टफ कुछ भी आ जाए सवाल, हम तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स बता देते हैं, हम तुम्हें डेटा वाली भी टेक्निक्स बता देते हैं, ये गलतियां ना करो। यहां देखो, अब यहां समझना है कि ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है और ये मेरा फंक्शन है। यहां देखो ध्यान से। अब ये बताओ, अगर ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका कोई ना कोई पीडीएफ होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, अगर ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। ध्यान से एक एक बात को हमारे साथ कनेक्ट करते जाओ। फंक्शन इज अवेलेबल, तो फंक्शन क्या होगा? देखो, ये नहीं बता पाऊंगा मैं ये कहां से आया और ना आपको जानना है, राइट? तो क्या होगा? देखो, 1/सिग्मा √2 पाई ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दैट इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द फंक्शन ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल का फंक्शन लिखा हुआ है, जहां पर म्यू क्या है हमारे लिए? म्यू इक्वल टू मीन एंड सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। इतना बात समझ में आया कि इसका कोई मीन होगा। तो अब यहां पर देखो, इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें, बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमको ये प्लग करना है। अगर मैं ये चीज यहां देखो, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो यहां पर कितने पैरामीटर हैं? बताओ बताओ भाई, यहां पर कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं? जल्दी से सभी लोग लिख के बताएं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर, देखो 3 कह रहे, 2 रैंडम वेरिएबल तो गिवन ही होगा, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है? यहां पर 2 पैरामीटर इन्वॉल्व है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर है तो हम रैंडम वेरिएबल जो गॉसियन है उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व, एक तो म्यू होना चाहिए और एक सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए। Some books are refer म्यू कॉमा सिग्मा, तो डोंट पैनिक बिकॉज सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उससे कोई भी फर्क तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? रटना क्या है? सिंपल सा है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे ही तो होता है। अगर तुमने 12th में कर्व बनाए होंगे तो यही कर्व है। रटने की तो कोई बात ही नहीं है। रटना तो तुमने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, रटना नहीं है भैया। क्लियर है इतना बात? अब अच्छा एक बात बताओ, इफ, अब यहां सुनना मेरी बात, इफ दिस इज अ वैलिड पीडीएफ,
अगर ये कोई वैलिड पीडीएफ है, अगर ये शर्मा जी, बरी जी, चंद्रकांत जी, सोनकर जी, यहां सुनिए, अगर ये एक वैलिड पीडीएफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, इसका मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए या नहीं। ये देखो, अगर ये कोई वैलिड पीडीएफ है तो इसका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ये 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो इसका मतलब ये वैलिड पीडीएफ नहीं है। तो देखते हैं इसको 1 है कि नहीं, चेक करते हैं। देखो यहां पर चेक लगाते हैं, है कि नहीं। बहुत आराम से पढ़ो क्योंकि उड़ जाएगा दिमाग से, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से देखिए आप। तो यहां पर हम एफ एक्स लिख लेते हैं, जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज में कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। इससे पहले भी तुम सिलेबस खत्म कर चुके हो, किसी टीचर ने पढ़ाया है तुम्हें और खत्म भी कर चुके हो तुम। ये आ गया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 1/σ√2π e⁻⁻ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। लगाते हैं यहां पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1/σ√2π। घबराना नहीं है इंटीग्रेशन से, सब सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बहुत महान काम। आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो देखते हैं भाई 1 के बराबर आता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करें। हमने क्या किया, x माइनस म्यू, इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखा, देखो कैसे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1/σ√2π। ध्यान से देखिए यहां पर e⁻⁻ x माइनस म्यू अपॉन σ√2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बहुत आराम से पीसफुली एकदम करिए काम, डोंट पैनिक। समझने के लिए बैठे हैं हम, यही हैं, अभी गेट का पेपर बहुत दूर है, राइट। इतना आ गया। इसका मतलब अब हम क्या करें, इसको हम टी मान लेते हैं। क्यों माना टी, सिंपल सी बात है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैरामीटर दिख रहा है, तो इसको हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्म करके इस तरफ लिख लिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब क्यों सब्स्टिट्यूट किया है ये तुम जानते होगे, 12th में पढ़ा होगा तुमने। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो वो भी हम बता देंगे। हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया या हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ध्यान से, तो ये आ गया। अब क्या करें हम, यहां देखना, dx बराबर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिला, σ√2 dt। यही आएगा, राइट। लिमिट चेंज हो जाएगी, एक माइनस इंफिनिटी रहेगी, दूसरी भी प्लस इंफिनिटी रहेगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो क्या मिला, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर। अब क्या आया, देखो 1/σ√2π, घबराना नहीं है, राइट, e⁻⁻t², राइट, इंटू dx की जगह क्या आ गया, σ√2 dt। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1/√π माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e⁻⁻t² dt। ये आ गया। अब इसको कैसे करें, इसको करने से पहले हम t² को जांच लेते हैं। t² कैसा फंक्शन है बताओ, जल्दी से बताओ, t² कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड। अरे जल्दी बोलो भाई बच्चा लोग, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, बता ही नहीं रही। t² कैसा आएगा, ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर माइनस इनफाइनाइट ए से लेके प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस ए से प्लस ए हो, तो हमें क्या करना है, डबल एरिया ना लेके हम क्या कर दें, एक तरफ का एरिया ले लें, ये वाला ले लेते हैं। तो कितना मिल गया, 2 × 0 to a
एफ एक्स डी एक्स। कैसा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो देख लेते हैं टी स्क्वायर कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो हम क्या कर दें, इसको 2 टाइम्स लगा दें, एरिया क्या कर दें 2 टाइम्स, ये मिल गया हमें। क्लियर है सभी बच्चों को? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट अ सिंपल मैनिपुलेशन। सिंपल मैनिपुलेशन क्या है हमारी, कि हमने 0 से लेके इनफाइनाइट कर लिया और यहां पर क्या कर दिया 2 e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर dt। इट्स क्लियर सभी को? अब हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ेंगे। तो क्या मिला देखो, 1 अपॉन रूट पाई 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर dt और 2, ये आ गया। क्लियर है इतना बात सभी को? यहां तक पहुंच गए सभी बच्चे? अब हमें क्या करना है देखो, अब हम क्या करें, यहां पर गामा फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा आपको दिमाग में गामा नहीं लाना है कि हाय मेरे को गामा नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, आप यहां पे गामा की डेफिनेशन देख लीजिए। जब हम कैलकुलस शुरू करेंगे तो वहां गामा के काफी क्वेश्चंस करा देंगे, तो परेशान नहीं होना है, डेविएट नहीं करना है अपने गोल को। तो यहां देखो ये कुछ बन गया गामा फंक्शन। कैसे गामा बना अभी देखो बताते हैं। गामा फंक्शन होता है गामा एन बराबर 0 से इनफाइनाइट e टू दी माइनस टी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी। दिस इज द गामा एन। और गामा एन की कंडीशन क्या है? गामा एन कहता है कि मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर हूं। गामा हाफ किसके बराबर है? अंडर रूट पाई के बराबर है। क्लियर? ये दो अगर बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब क्या करें देखो यहां पर, तो टी स्क्वायर बराबर मैंने ले लिया जेड, तो 2t dt बराबर क्या आ गया dz। तो dt बराबर क्या मिला? dz अपॉन 2 रूट z। राइट? तो क्या आया देखो 1 अपॉन रूट पाई, यहां आ गया, इंटू 2 0 से इनफाइनाइट। क्लियर? कितना आया? e टू दी पावर माइनस जेड इंटू डी जेड अपॉन 2 रूट जेड। आ गया? 2 से 2 मैंने काट दिए, क्या मिला? 1 अपॉन रूट पाई 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस जेड, जेड की पावर माइनस हाफ इंटू डी जेड। देखिए ध्यान से, एक एक स्टेप में बहुत स्लो कर रहा हूं। ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, ये मैं लिंक लगा दे रहा हूं, ये देखो गामा फंक्शन। किसमें कन्वर्ट हो गया? गामा फंक्शन। हो गया कन्वर्ट। लेकिन एक चीज कन्वर्ट नहीं हुई, क्या? ये बराबर लिमिट बराबर, लेकिन ये टर्म बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या करें? जेड की पावर माइनस हाफ को कंपेयर कर दो जेड की पावर n माइनस 1 से। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? माइनस हाफ। n बराबर कितना आ गया? प्लस हाफ। इसका मतलब जो वैल्यू गामा n की थी, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? गामा हाफ की। तो कितना मिला? 1 अपॉन रूट पाई 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड, जेड की पावर माइनस हाफ इंटू डी जेड। आ गया। अब क्या करेंगे? यहां देखो ये किसकी वैल्यू है? गामा हाफ की वैल्यू है। क्लियर? तो गामा हाफ किसके बराबर है? रूट पाई के बराबर, और रूट पाई डिवाइड में है, कितना मिल गया? 1 मिल गया। आ गया 1? देखो ध्यान से सभी बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो बिल्कुल वैलिड फंक्शन है, और वो कितना है हमारा? 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। चैतन्या क्लियर? क्लियर है सभी को? तो हमें यह भी पता चला कि अगर मेरे पास एनी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहां देखो ध्यान से, अगर कोई भी कर्व है मेरे पास अवेलेबल, तो मैं ये कह सकता हूं, क्या? यहां देखो कैसे पता चला। प्रैक्टिस 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 शिवानी, प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस, कोई ऐसा मतलब मेथड नहीं लगाया ना मेरे को, कोई तीसरी आंख है। देखो हम बताने को तो मैं ये भी बता सकते हैं कि 0 से इन्फिनाइट जहां लिमिट होगी, जहां एक्सपोनेंशियल होगा, जहां अलजेब्राइक होगा वहां पर लग जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। हम प्रैक्टिस के थ्रू ही ये चीजें समझ पाते हैं कुछ चीजें। तो यहां क्या मिला देखो, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, इसमें गामा बहुत यूज होगा। अभी तो तुम लोग तो बहुत परेशान कम हो, तुम अपने डेटा साइंस वाले फ्रेंडों से पूछना जिन लोगों ने कोर्स लिया है, अगर पता हो, वो लोग बहुत पजल्ड हो गए थे। अब उनकी प्रोबेबिलिटी अभी खत्म हुई है, क्योंकि उनके में डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग भी है। ये तो तुम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, इसके बारे में तुम्हें इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी, तुम्हें कानपुर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। समझ में आया ना? या तुम्हें लखनऊ के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, या बैंगलोर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। कड़ूर, तरीकरे, तीर्थल्ली, ये सब जगह छोटी छोटी जगह हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। कैलकुलस में हम ये पढ़ा देंगे, राइट मोहित? पढ़ा देंगे, डीप में समझा देंगे तुम्हें, ठीक है? ये आ गया तुम्हारा क्या, ये फंक्शन निकल आया, ये पक्का हो गया, ये 1 के बराबर है। इतना बात समझ में आ गया। अगर ये 1 के बराबर है, ये भी पता चल गया हमें। अब देखो, अब हमारे सामने समस्या क्या है, अब समस्या समझते हैं सबसे बड़ी। यहां देखो, हमको नहीं है पता, यहां देखना ध्यान से, हम ये चीज नहीं जान पा रहे हैं। क्या नहीं जान पा रहे हैं? यहां देखो, मैं बना रहा हूं कर्व, ये कर्व बना दिया मैंने, ये गॉसियन का कर्व है, ठीक है? ये गॉसियन का कर्व है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखो, ये 50% है, देखो मैं बड़े उसमें लिख रहा हूं बोल्ड में, ये भी 50% है, ये भी पता चल गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला? एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात। यहां देखो क्या, कि -इंफिनिटी से 0 अगर कहीं लिखा मिल जाए, यहां देखो, ये किसके बराबर होगी? 0.5 के बराबर। क्लियर? ये किसके बराबर होगी? 0.5 के बराबर होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये रीजन कितना आ रहा है? ये रीजन हाफ आ रहा है। ये देखो, ये हाफ रीजन है। मैं डार्क कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुए हैं इसमें, अभी बहुत टफ जाएगा, ये पूरा लेक्चर चलेगा अभी, ये थ्योरी। ये कितना है हमारे लिए? 50%। देखो ध्यान से, और ये आगे की कहानी जो है, आगे की कहानी अगर हम देखें तो ये भी 50% है, ये देख लो। अगर पॉजिटिव साइड में कोई पूछ देगा तो ये भी 50 है। तो इसका मतलब 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया अपने सिमेट्रिक वेल शेप्ड कर्व को। देख लो ध्यान से, वन इज अ 50% एंड अदर इज ऑल्सो 50%। तो अगर मैं बोलूं और 0 से इंफिनिटी अगर कोई पूछ दे तो ये कंफर्म है, कितना आएगा? ये भी 0.5। क्लियर है इतना बात? ये हमें पता चल गया कि हाफ हाफ में बट गया, तो इंटीग्रेशन जो 1 आ रहा है वो 2 पार्ट में बटा है, एक 0.5 है और दूसरा भी 0.5 है। इतना बात समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी की तरफ चलते हैं। यहां देखो क्या करना क्या है, ये तो पता चल गया। अब यहां देखो ध्यान से, अब मैं कर्व बना रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब देखो यहां पर, अब समझना, यहां देखो, अब समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा हमें इस कर्व में कहीं लाइनें दिखाई दे रही हैं क्या? ब्लैंक है कर्व पूरा। हमें यह पता है क्या, कहां पे कर्व चढ़ रहा है ऊपर और कहां उतर रहा है, मतलब कहां पे स्लोप क्या है? यहां पर ग्रेटर है। यहां देखो, यहां स्लोप क्या है? 0 है। यहां स्लोप क्या है? डाउन है। समझ में आया? इस कर्व को देखो, हॉरिजॉन्टल जो जा रही है लाइन, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, इस लाइन पर यहां पर बढ़ रही है स्लोप और यहां पर घट रही है स्लोप। देखो आराम से देखो,
इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसके फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा या नहीं। अगर मैं यहां देखो ध्यान से, एफ एक्स को तुम्हें करना नहीं है कुछ भी, यहां देखो बस कि तुम करने बैठ गए dy अपॉन डी एक्स, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं सब सिखा रहा हूं। यहां देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें पॉइंट्स निकल आएंगे स्टेशनरी। हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी जो मैक्सिमम पीक आ रही है एफ डैश एक्स बराबर 0 पर वो क्या होगी। तो देखते हैं वो क्या हो सकती है, अभी पता चलेगा। अभी तो हमें यही पता है 0 है। चलो देखो यहां पर, इसको मान लो y के बराबर, या ज्यादा और स्टैंडर्ड में जाना है तो एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर मान लो। चलो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दो। अगर मैं एफ डैश एक्स बराबर 0 रखूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा स्टेशनरी। तो तुम्हें करके नहीं देखना है, घर पे आराम से करके देखना है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो लॉग ऑग लगा के करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिला यहां, एफ डैश एक्स बराबर 0 टू गेट द, लाइन तो बनाए, पता तो करें है क्या, गेट द स्टेशनरी पॉइंट। और वो पॉइंट किसके बराबर आ गया, x बराबर म्यू के। कितना मिला हमें, x बराबर म्यू के। x बराबर म्यू हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। इसका मतलब जो 0 हमने लगा रखा है, 0 हटा के यहां पर क्या कर देना चाहिए, म्यू कर देना चाहिए। क्लियर है इतना बात, यहां पर क्या कर देना चाहिए, म्यू कर देना चाहिए। म्यू का मतलब x कर देना चाहिए, राइट। तो अगर मैं किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट एक टाइम कर देता हूं तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, जहां से हमें क्या करना है, हमें यह पता चल जाएगा कि कर्व मेरा कहां पर आगे बढ़ रहा है और कहां पर नीचे गिर रहा है। इतना बात समझ में आई, राइट। अब हम आगे के और पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आगे के और पॉइंट कैसे निकालें, तो आप लोगों को एक मैं एग्जांपल देता हूं। यहां देखो एक पेपर कई सारे पड़े हुए हैं मेरे पास, ये पेपर समझ लो, ये देखो सामने हो तो यहां देख लो, ये एक पेपर है, इसको मैंने मोड़ दिया पूरी तरह, ये देखो, देखो ध्यान से, इस पेपर को मैंने मोड़ के अब मैं ओपन करूंगा। अब तुम अपने घर पे भी मोड़ सकते हो, यहां देखो। अब देखोगे इस पे नुकीले पॉइंट्स आ गए हैं, शार्प पॉइंट, देखो दिख रहे हैं तुम्हें, शार्प पॉइंट आ गए, शार्प टर्न। देखो बहुत सारे नुकीले पॉइंट्स मिल रहे होंगे कागज को मोड़ने के बाद तुम्हें, मैं यहां नहीं दिखा सकता हूं, इतना देख सकते, बहुत सारे नुकीले पॉइंट्स हैं। अब सिविल और मैकेनिकल के बच्चे समझ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी समझ जाएंगे और कंप्यूटर के भी समझ जाएंगे। यहां देखो इस तरह के पॉइंट्स मिल रहे होंगे, ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखिए, हाँ वही बताने जा रहे हैं अभी। यहां देखो क्यों मिल रहे हैं ऐसे पॉइंट्स, इन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ, कोई घबराने की बात नहीं है, ये टर्म नहीं सुना हुआ है, मैं सारी ब्रांचेस के हिसाब से बता देता हूं, ये कब कब तुमने कब कब पेपर में पढ़ा होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ऐसा है, सिविल इंजीनियर इसको कैसे समझ सकते हैं, सिविल इंजीनियर समझ सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और मैकेनिकल के भी बच्चे समझ सकते हैं कैसे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहां पर बीएमडी डायग्राम क्या करता है, अपने नेचर को सडन चेंज करता है। क्लियर, ये क्या मिला हमें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये आपने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा लोड जो है किस तरह से साइन को चेंज करेगा, वीएमडी माइनस प्लस जैसे भी आएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसके बराबर होता है, d2y बाई dx2 बराबर 0 के। देखो ध्यान से, हाँ शैगिंग टू हॉगिंग जो बात बता रहे हो वो आपकी हाइड्रोलॉजी में शायद होगा, पढ़ी हुई है हमने, हाइड्रोलॉजी की बुक है हमारे पास। तो d2y बाई dx2 बराबर 0, दैट्स मीन्स
कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकाल लिया जाए, मतलब इस कर्व के वो पॉइंट निकाल लिए जाएं जहां पर ग्राफ अपने नेचर को सडन चेंज कर रहा है। यहां पर क्या करता है, ग्राफ सडन चेंज ऑफ द नेचर। ऐसा समझ लो, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं कभी देखा होगा एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहां से कर्व आपका या तो स्लोप बढ़ रही होगी या स्लोप घट रही होगी। इतना बात समझ में आया। अगर मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मुझे और भी पॉइंट पता चलते जाएंगे कहां कहां आ रहे हैं। क्लियर है इतना बात? हाँ, हाइड्रोग्राफ में ही होता है। ठीक है, अब उसकी बात नहीं करेंगे हाइड्रोग्राफ की, क्योंकि डेविएट हो जाएगा मामला। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, d2 बाई dx2 बराबर 0, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जहां पर ग्राफ अपने नेचर को सडन चेंज कर रहा है। इतना बात समझ में आया सभी को? अब हम निकालेंगे, अभी क्यों निकाल रहे हैं अभी सब पता चल जाएगा अभी 1 सेकंड के अंदर। क्लियर? तो यहां देखो, अब इसका लगाते हैं हम डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, -1/σ3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप घर पे आराम से करना है इसका डेरिवेटिव बैठ के। ये मिल गया, ये क्या आ गया हमारा, डबल डेरिवेटिव आ गया। यही आएगा, मेरे पे ट्रस्ट रखो, आराम से घर पे देख लेना। राइट, ये क्या है हमारा डबल डेरिवेटिव निकल आया। अब वो कह रहा है इसको 0 करो, तो जैसे ही इसको 0 करोगे, बड़ा रिमार्केबल चीज आने वाली है, बराबर 0, x बराबर क्या मिलेगा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। आ गया देखो, x क्या निकल आया, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। इस क्लियर? क्लियर है इतना बात? स्क्वायर में है तो हमने प्लस माइनस निकाला है। राइट, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्लियर कट है। यहां देखो ध्यान से, अब इस कर्व को ध्यान से देखना है। और बना रहा हूं मैं, बहुत सारे कर्व बनाऊंगा, सॉरी। ये आ गया। राइट, हमने 2 कर्व बनाए। परसों कब पढ़ा था तुमने? परसों तुमने रस्तोगी जी कहां पढ़ लिया, मेरे से पढ़ा है? तो यहां देखो, ये आ गया। राइट, तो ये म्यू है, ये क्या मिला हमें, म्यू प्लस सिग्मा। ये क्या है, म्यू माइनस सिग्मा। क्लियर? ठीक है इतना बात। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, अगर हमारे पास अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पॉइंट क्या मिलेंगे, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, और फिर क्या मिलेगा, अगेन करेंगे तो फिर मिल जाएगा म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कर्व है, हमें वहां तक पूरा पहुंचना है। तो देखो कैसे पहुंचेंगे, ये आ गया। अब दूसरा करा हमने, यहां देखो ये मिला हमें म्यू माइनस 2 सिग्मा, यहां पहुंच गए हैं म्यू माइनस 3 सिग्मा। अब इससे आगे जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वही सेम डेटा रिपीट होता रहेगा। ये मिल गया, कर्व आ गए। यहां देखो ध्यान से, श्रेयस जी आप देख लीजिए, अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। ठीक है, इतना आ गया। ये हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। राइट, इससे ये पता चलता है कि हमारा टोटल क्या क्या आ रहा है मामला। यहां देखते हैं तो हम अलग अलग रीजन बनाते हैं डिफरेंट कलर से। यहां देखो, दिस इज द माई फर्स्ट रीजन, ये पहला रीजन है। कहां तक, म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा तक। क्लोथ इंडस्ट्री से लेके जितनी भी इंडस्ट्री हैं सब इसी ग्राफ का इस्तेमाल करती हैं। क्लियर? अभी बताएंगे बताएंगे, ये आ गया। अब दूसरा रीजन क्या मिला हमें, वो देखो, दूसरा रीजन हमें ये वाला मिल गया। देखो हमने अलग कलर बना रखा है जिससे कि विजुअलाइजेशन में तुम्हें दिक्कत ना हो, कलर इंपैक्ट करता है हमारे ब्रेन नर्व्स पे। ये आ गया। ये दूसरा रीजन है, -2 सिग्मा से लेके इधर तक।
अभी बहुत बार बनेंगे ये कर्व, तो परेशान ना हो, दोबारा अभी 10 बार बनेंगे, ये आ गया। अब तीसरा रीजन क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ काम ही नहीं बनेगा। एंड द थर्ड ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लास्ट तक जाना चाहते हैं, तो ये थर्ड है। देखो ध्यान से, क्लियर? हाँ, मल्टीपल डिफरेंस करते जाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ाता जाएगा। आगे देखो, लास्ट हमारा क्या आया, ये रीजन है, ये बड़ा है, राइट? इसके अलावा और कोई रीजन नहीं आ रहा है, तो इसको नाम दिया मैंने पहले रीजन को R1 रीजन, क्लियर? दूसरे रीजन को हमने नाम दिया R2 रीजन, क्लियर? और थर्ड रीजन को नाम दिया मैंने R3 रीजन। ये R3 पूरा है, मतलब वही मत मान लेना। क्लियर है सभी को? द फर्स्ट रीजन R1 रीजन, इस पे दिख नहीं रहा यार सही ढंग से। द फर्स्ट रीजन इज R1, द सेकंड रीजन इज R2, द थर्ड रीजन इज R3। समझ में आ गया सभी को इतना बात? अगर इतना बात गहराई से अगर समझ में आ गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, कमेंट ऊपर कर दो थोड़ा, ये आ गया। अब हम क्या करें, देखो यहां पर ध्यान से, अब समझना। इसको थोड़ा डार्क बना दे रहे, जिससे कि दिमाग में रहे तुम्हारे। क्लियर? चलिए, इतना बात सभी को समझ में आया? शिवानी, श्रेयस, जो भी बच्चे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं वो बताएं, आ गया ये? अब देखो यहां पर अब कुछ चीजें और समझते हैं। अब इसमें लाइन दोबारा डालते हैं। अब देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखो ध्यान से देखना, राइट? हाँ, ये डैडी है, लेकिन इससे भी खतरनाक एक डिस्ट्रीब्यूशन और है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, काई स्क्वायर। वो शाहरुख खान है पूरे प्रोबेबिलिटी का, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ऊपर की चीज है। और यहां देखो, अब आगे ये रीजन कहलाता है मेरा 68%। यहां देखो ध्यान से सभी बच्चे, 68% का मतलब क्या हुआ? कोई भी दुनिया में तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैं देखना चाहूं, यहां देखो किसी पॉपुलेशन का देखना चाहूं, तो पॉपुलेशन का अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बीच में डेंस है। अगर तुम रेलवे में सफर कर रहे हो और अगर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो प्लेटफॉर्म की तरफ, तो तुम जरूर गौर करोगे कि किनारों पर कम भीड़ रहेगी और बीच में भीड़ ज्यादा होगी, राइट? शहर जहां खत्म हो रहे होंगे वहां पर भीड़ कम, बीच में शहर में आबादी ज्यादा। तो ये सारा रीजन ये वाला है, ये डेंसर रीजन है, दिस इज डेंस रीजन। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा दिया गया है, इसको बोलते हैं 95%। ये टोटल जो रीजन है, जो एरिया बनेगा वन का, कितना है? 95%, मतलब 0.95। वन का 0.68, वन का 0.98। फ्लो में भी ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। दुनिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं फेल नहीं होता है। इवन काई स्क्वायर को जो सपोर्ट करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन आगे और आएगा, आप जाके अगर कंपनीज में काम करेंगे या एमटेक करेंगे तो जरूर एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसी की वजह से हवा में उड़ता है। अगर ये नहीं होगा तो वो हवा में नहीं उड़ पाएगा। मेन फंडामेंटल डैडी यही है, राइट? अब देखो तीसरा क्या आया, तीसरा लास्ट है। यहां देखो ये मिल गया म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा। अब 3 सिग्मा तक चले जा रहे हैं। यहां देखते जाओ ध्यान से, अब कितना मिल रहा है? 99%। आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे कि अब हम इससे ज्यादा डेटा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें यह पता है
कि ये नेवर टचेस एंड क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये कभी भी टच नहीं करेगी। इतना बात सभी को अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। समझ गए इतना बात सभी लोग? तो हमने रीजन डिसाइड कर लिया, तो क्या मिला, R1 रीजन मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज 68%, R2 रीजन 95%, R3 रीजन क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अभी, यहां देखो पहले, अभी इसमें टाइम लगेगा बहुत। ये आ गया, हम यहां तक तो पहुंच गए, राइट। अब यहां देखो, मेट्रोलॉजी में सब जगह इस्तेमाल होता है, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम एक बात मुझे बताओ, अब यहीं से हम तुम्हारे दिमाग में एक बात डालते हैं। तो अब देखो यहां पर जो बच्चे सिक्स सिग्मा की बात कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सिक्स सिग्मा क्या होता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, सिक्स सिग्मा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मान लो जो सिक्स सिग्मा को फॉलो करेंगे, मोहित समझना मेरी बात, जो सिक्स सिग्मा को फॉलो करेंगे वो, इसका मतलब हुआ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कोई भी एरर नहीं होगा, कंपनी में बहुत लेस एरर होगा कि नहीं होगा अगर पूरे सिक्स सिग्मा तक करोगे। क्यों? क्योंकि 99% तो यही मिल गया ना, मैं यहां तक 1 का 99 मिल गया, अब थोड़ा बचा हुआ है बस। समझ में आया? तो अभी जैसे मुंबई डब्बा वाला है, मुंबई डब्बा वाला सीपीएम पॉइंट सब में इस्तेमाल होता है। मुंबई डब्बा वाले का क्या काम है, टिफिन सप्लाई करता है। अगर मैं उसकी टिफिन सप्लाई का सैंपल लेके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉटिंग करके देखूं तो क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो लगभग 10 मिलियंस अगर टिफिन सप्लाई करेगा तब कहीं जाके एक या दो गलती आएगा। समझ में आया? इसीलिए उसको सिक्स सिग्मा बोलते हैं। जिस कॉलेज, जैसे मान लो सपोज दैट, अगर मान लो आप कोई भी क्वालिटी कंट्रोल की चीज बना रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल बनाने में मोहित अगर आपको सिक्स सिग्मा है आपका कोई भी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है एरर के कम चांसेस हैं उसमें। यही करते हैं ना हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, पढ़ा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरों ने पढ़ा होगा। जब हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ध्यान रखेंगे कि 99% तक रहे हमारा। तभी तो हम कहते हैं सिक्स सिग्मा। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी में कोर में जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कैसे सिक्स सिग्मा वर्क करता है मशीनरी में। समझ में आया? कि मान लो मेरा, यहां समझो, अगर आपको यह पता चला कि जैसे सपोज दैट हमने कोई भी एक सप्लाई चेन लगा रखी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 100 तक की चेन लगी हुई है, और मैंने बोला कि इस चेन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें सिक्स सिग्मा फॉलो करना होगा। और सिक्स सिग्मा अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हमको पता है कि हमारा आइटम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है। क्लियर? अब हम आगे थोड़ा सा और इसको गहराई से समझते हैं और आगे जाते हैं। सर्वो टॉलरेंस को मांगे करता है क्या? पता नहीं यार, समझे नहीं, थोड़ा लिखो यार अच्छे से तो शायद हम समझ पाए। अब यहां देखो, ये तो क्वेश्चन आज मुश्किल है थोड़ा होना, क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? क्लियर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुदर्शन, जब हम प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे जो आप बोल रहे हो, ठीक है? हाँ, ये मैनेज करेगा टॉलरेंस को ही। आगे देखो, अब हम समझ गए हैं तुम्हारी बात। अब यहां देखो, अब एक तुम्हें कुछ समझाना पड़ेगा मुझे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। यहां देखो, मैं क्या करता हूं, अब इस स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं क्या कर देता हूं, स्टैंडर्डाइज कर देता हूं। क्योंकि बिना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्डाइज करने के बाद हमारे पे रिजल्ट नहीं निकलेंगे, राइट? तो कैसे स्टैंडर्डाइज करें, तो एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करता हूं मैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, जेड स्कोर। तो यहां देखो, जेड स्कोर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, दिस इज द पैरामीटर ओनली। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक पैरामीटर बनाऊंगा मैं। मतलब कि मान लो अगर मैं एक, सपोज दैट मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं,
तो गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है कि भाई ऐसे रखना है, ऐसे रखना है चीजों को। या किसी होटल इंडस्ट्री में आप जाओगे तो भाई क्या देखोगे कि बेसिक मिनिमम चीजें तो होनी चाहिए। तो मैंने एक पैरामीटर बना दिया है, वही पैरामीटर क्या है मेरा, जेड स्कोर का पैरामीटर है। तो जेड स्कोर होता क्या है, जेड स्कोर कहता है कि जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। मतलब हम मीन में डेविएशन देखें और क्या कर दें, पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो ये क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल, यहां ध्यान से देखना, अभी दिखाते हैं करके, माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर तुम ये जेड सीख गए हो गया बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, रैंडम वेरिएबल माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, इतना कर दिया हमने, राइट। तो हमें ये पता है, यहां देखो ये हमारा क्या है, म्यू प्लस सिग्मा, ये क्या है मेरा म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये क्या है मेरा म्यू प्लस 3 सिग्मा। ध्यान से देखो यहां, ये क्या है मेरा म्यू माइनस सिग्मा। क्वेश्चन होंगे बेटा, अभी हो जाएगा, थोड़ा यहां देखो पहले, इसके बाद क्वेश्चन बचेंगे नहीं, आधे से ज्यादा तो थ्योरी में ही सॉल्व हो जाएंगे यार। जेड स्कोर में फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, इस कर्व को स्टैंडर्डाइज्ड करता हूं। क्यों स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं, अब यहां सुन लो क्यों स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं। यहां देखो, हर के लिए मीन अलग, हर प्रॉब्लम के लिए, और हर प्रॉब्लम के लिए वेरिएंस अलग होगा या नहीं होगा। हर प्रॉब्लम या हर समस्या के लिए मीन अलग और वेरिएंस अलग। समझ में आया। तुम बेटा हमें डेटा अगर ले आओगे ना, हम तो डेटा साइंस में रहे हैं, अगर तुम मुझे डेटा लाके दोगे तो मैं बता दूंगा तुम सही लाए हो डेटा या गलत लाए हो। और मैं ये भी बता दूंगा कि इसी पॉपुलेशन का है या जर्मनी का डेटा है ये। तो बेवकूफ तो किसी को नहीं बना सकते, किसी भी स्टैटिस्टियन को। वो पता लगा लेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अवेलेबल हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ये बता देते हैं कि डेटा सही आया है या गलत आया है, और डेटा कितना गलत आया है, कितनी मक्कारी की गई है डेटा लेने में, वो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर स्टैंडर्डाइज करेंगे, हर का मीन अलग, हर का वेरिएंस अलग। तो हमने एक पैरामीटर लगा दिया कि हम भैया सबको जेड पैरामीटर से तोलेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, हाँ अरे हमने तो ऐसे काम किए हुए, हम तो 2 साल जॉब करके आए हैं, ये आ गया क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो प्रैक्टिकली यही काम करके आए हैं। अब देखो यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन था हमारा, यहां देखो अब ध्यान से, एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू दी पावर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर, यही था। अब क्या करा हमने, देखो 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू दी पावर माइनस जेड, सॉरी ये जेड नहीं, बड़ा जेड, यही निकलेगा। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा जेड स्कोर का फंक्शन बना लिया हमने। देखिए ध्यान से, हमारा प्लान यही है अभी 1-2 साल बाद पॉलिटिक्स के डेटा को एनालाइज करना। अभी नहीं, कम से कम 3-4 साल बाद मैं यही काम करने वाला हूं, जो इसने तन्मय ने लिखा है मैं यही काम करूंगा। कितना आ गया, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, ये निकल आया। ये क्या आ गया हमारा, किस फॉर्म में निकल आया हमारा, जेड स्कोर के फॉर्म में। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहां पर, अब इसको स्टैंडर्डाइज तो कर दिया हमने कि जेड बराबर एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा है। एक काम करते हैं, इसको एक काम करो, देखो यहां पर कुछ ऐसा कर दें कि अभी जो ये गड़बड़ हो रहा है, किसी तरह सबका म्यू म्यू 0 कर दें, सबका क्या कर दें, म्यू 0 कर दें। मतलब मीन को हम ओरिजिन पे ले आए और वेरिएंस को क्या कर दें, 1 कर दें। समझ में आया, मीन को हम 0 कर दें और वेरिएंस को 1 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, n 0,1। अब क्या बना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आएगा। देखो देखो ध्यान से,
अरे हमारा बहुत इंटरेस्ट है उस चीज में, बहुत ज्यादा, बहुत डीप। तो कितना आ गया, एन 0,1 बराबर 1/√2π e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिला, इसको हम बोलते हैं, यहां देखो कोई घबराने की बात नहीं, स्टैंडर्ड, अभी हम समझाते हैं तुमने ये कहां यूज किया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बच्चा सीएस का था वो देख ले, आ गया हमारा। इसका मतलब जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस। अगर मैंने जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस कर दिया, क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निकल आएगा क्या, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या करना है, इस वाले ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर शायद आपको याद हो कि आप जब जेईई मेंस की परीक्षा दे रहे थे तो वहां पर एक किया गया था कि भैया नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, हुआ था ऐसा बात, याद करो, ऐसा कभी बात सुनने में आया कि नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, कि तमिलनाडु का बच्चा अगर 80% लेके आया है और उत्तर प्रदेश का बच्चा अगर 70% लेके आया है और कलकत्ता का बच्चा अगर 65% लेके आया है, तो किसी तरह इनको सेम नॉर्मल पे लगाना है। और सेम नॉर्मल पे कब लगेगा, जब वो अपने ट्रांसफॉर्म करेगा, किसको, कि मीन सारे कंट्रीज का या सारे स्टेट का मैं 0 कर दूं किसी तरह, और वेरिएंस क्या कर दूं, 1 कर दूं। अब ये कैसे होता है, ये बात आपको नहीं समझना है, अगर तुम थोड़ा एमएससी किए होते तो मैं जरूर बताता कैसे करते हैं। म्यू को 0 कर दो और वेरिएंस को 1 कर दो, क्लियर। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली, अब देखो क्या करते हैं, अब ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारा क्या था काम, एन, यहां देखो ध्यान से, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर इक्विवेलेंट टू ट्रांसफॉर्म एन 0,1। क्योंकि काम तो हमें किस पे करना है, काम हमें नंबर्स पे करना होगा, क्लियर। म्यू को 0 करने पर स्टैंडर्ड फंक्शंस मिल जाएगा हमें, राइट। और स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या आ रहा है, एफ एक्स बराबर एन 0,1 1/√2π e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये मिल गया, क्लियर। तन्मय, चंद्रकांत जी, समझ में आया। हमने मीन को 0 कर दिया, अब बनाते हैं कर्व। तो यहां देखो, अभी कर्व कैसा था, अभी कर्व ऐसा है, मतलब ये म्यू प्लस सिग्मा, यहां ध्यान से देखो, ये म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये म्यू प्लस 3 सिग्मा। क्लोथ इंडस्ट्री सारे इसी टाइप का ही काम करती है, 32, 34, 36 वेस्ट साइज, समझ गए ना। अगर मान लो किसी को चाहिए 17, ऐसा कुछ नहीं आता है, 2 के अंतर पे ही मिलेगा। 17 अगर मिलेगा तो 19 मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा, कहीं 18 मिल रहा है तो 20 मिलेगा, बिकॉज 2 के अंतर पे रहेगा। यहां देखो, म्यू माइनस सिग्मा, ये आ गया, 3 आ रहे हैं, पहला R1 है, R2 है, R3 है, राइट। इसको हम चेंज करते हैं, अब चेंज करो, तो अब चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इट, स्टैंडर्डाइज्ड इट, तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये हो जाएगा खतरनाक बहुत। तुम समझ रहे हो, तुमने वेरिएंस को कंट्रोल कर लिया है, मिरेकल है ये, मिरेकल। 0 रख दिया मैंने, मान लिया, एज्यूम है ये, कि मीन को मैं 0 कर दूं और सिग्मा को 1 कर दूं। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर मीन से जो डेटा डेविएट होके उल्टा सीधा आ रहा था, कोई 5 की दूरी पे है, कोई 6 की दूरी पे है, कोई 8 की दूरी पे है, कोई 10 की दूरी पे है, हमने क्या किया, वेरिएंस को कंट्रोल किया। दिस सम मैथमेटिक्स, काई स्क्वायर टेस्ट,
सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह से हमने कर लिया। वो कैसे पता चलेगा? तुम्हें मान के चलना है, यहां सुन लो मेरी बात, n0,1 जो है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कन्नड़ा पर्सन आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल की। अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो मीन को क्या करो? 0 करो और वेरिएंस को यूनिट कर दो, 1 का अंतर कर दो सबको। समझ में आया? लेकिन ये कब होगा? ये पॉपुलेशन में होता है, सैंपल में ऐसा नहीं होता है। सैंपल में वेरिएंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबल है। समझ में आया? दिस इज द थ्योरेटिकली पॉसिबल, नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकल पॉसिबल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सैंपल्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता देता हूं, यह भी बता देता हूं, एक बार फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मैं जो भी तुम्हें आज तक तुमने जो भी पढ़ा है वो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, राइट? अगर इस पॉपुलेशन से हम थोड़ी सी पॉपुलेशन निकाल लें, उसको क्या कहेंगे? हम सैंपल कहेंगे। समझ में आया नीरव मोदी जी? क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा वो। अगर मान लो मुझे पता है कि पीडब्ल्यू में गेट के बच्चे कितने समय तक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या कितने लोग 5 मिनट के अंदर कितने लोग फ्लैश करते हैं डाउट को। समझ में आया? एक सैंपल ले लिया, तो ये सैंपलिंग, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना ही नहीं है अभी। इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क। प्रैक्टिकल है ये क्या है? थ्योरेटिकल। अब तो समझ में आ गया होगा। अरे यार आप लोग सुनते नहीं हो क्या? बार बार वही बात पूछ रहे हो रोहित। रोहित बार बार वही बात, मीन 0 कैसे हो गया? अरे भैया स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 ही होता है। क्या बार बार वही बात पूछ रहे हो 10 बार? स्टैंडर्ड नॉर्मल में जब तुम लेके जाओगे तो मीन की जगह 0 रखना है और सिग्मा की जगह 1 रखना है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, एकदम गधे टाइप की वही बात बार बार पूछ रहे हैं। मत पढ़ो क्यूसी, बाद में पढ़ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल जब भी पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना है उसमें मीन की जगह 0 रखना है और सिग्मा की जगह 1 रखना है। और बताओ भाई, तो ऐसा लगता कभी कभी तो एकदम बिल्कुल तुम्हारे एकदम बाल वाल सब उड़ गए हैं। हाँ, जो ये मीन 0 कर रहे हैं वो सब काई स्क्वायर वगैरह से होता है, उसको नहीं करना है। देखो रोहित फिर से पूछ रहा है मीन 0 कैसे होगा, प्लीज एक्सप्लेन वेरिएंस। वो नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूं, ये रोहित मानेगा नहीं। रोहित तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी ब्रांच क्या है? मैं फिर तुमसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूं। मैं बोल रहा हूं दिस इज द कंडीशन कि मीन को मैंने 0 कर दिया और सिग्मा को 1 कर दिया, तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल। सभी प्रॉब्लम का मीन अलग है और वेरिएंस अलग है। वो स्पैमर है, वो अधिकतर करता है, ऐसा ऐसा अधिकतर करता है, इसके बाद भी करता रहता है। हाँ, वो झुकेगा नहीं, कोई बात नहीं, मत झुको। ये कंडीशन है, इज द वैलिड कंडीशन। कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? मीन को 0 करो, वेरिएंस को 1 करो। नहीं, ब्लॉक हम किसी को नहीं करते, मेरी क्लास में फ्रीडम है फुल। बस बदतमीजी मत करो। अब तुम गाली गलौज करने लगे तब एक अलग बात है, तब भी मैं नहीं करता ब्लॉक। ऐसा भी हो चुका है, तब भी ब्लॉक नहीं करता। नेवर नेवर ब्लॉक। एक बच्चे ने तो बहुत ही यूट्यूब पे क्लास लेते समय पता नहीं क्या लिख रहा था वो उल्टा सीधा, इसके बाद भी हमने कभी ब्लॉक नहीं किया उसे। यहां देखो, अब चेंज करते हैं। राज डेमोक्रेसी में किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ये आ गया। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं संदीप जी, अब देखिए आप, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए और थोड़ा उंगलियों पर
कम नजर डालिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहां सुनिए, ठीक है। यहां देखो ये आ गया। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं और किसमें, म्यू बराबर 0 रख रहा हूं और सिग्मा बराबर 1 रख रहा हूं। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। क्लियर? नहीं, कोई नहीं मार सकता ऐसे, कोई नहीं मार सकता किसी को। तो यहां पर हम बदल देते हैं। तो देखो बदल दिया अब मैंने। अब ये कर्व कैसा बन के आ गया, देखो यहां ध्यान से, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, रख दो, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया। देखिए ध्यान से, अरे हमें यही इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो ये आ गया R1 रीजन। रोहित देखना भाई ध्यान से, वरना तुम फिर मेरे पे प्रवक्ता की तरह तुम हम पे कंप्लेन करने लगो। यहां देखो, समझो, बदल दिया ये। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, -1 से लेके 1 तक का रीजन R1 हो गया। ये क्या मिला हमें, ये R1 मिल गया। देखो, दिस रीजन इज R1। तो सिंपल सी बात चल रही है, पता नहीं बार बार पूछ रहे म्यू 0 कैसे हो गया। अरे भाई कंडीशन है, F बराबर M अर्थ पे ही तो लगाओगे तुम, कहीं और लगाते हो क्या? क्वांटम वर्ल्ड में थोड़ी ना लगाओगे। ये R1 आ गया। R2 देखते हैं, R2 क्या आएगा, ये वाला R2 हो गया। बन गई हमारी टेबल, जो टेबल आपके इंजीनियरिंग मैथ्स की किताब में दी रहती है वही बन रही है। देखो अभी ये R2 आ गया। R3 लगा दो, ये R3 लगा दिया, ये भी R3 लगा दिया। देखो ध्यान से यहां, क्लियर? क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब अब क्या हुआ यहां समझना है अब थोड़ा ध्यान से। ये लाइन किसकी है, जब मैंने इसको चेंज किया था स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो एक कंडीशन और रखी थी क्या, कि z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, z R1 रीजन क्या होगा, -1 से लेके z1 तक। R1 रीजन कहां तक होगा, -1 to 1। R2 रीजन कहां तक होगा, -2 to 2। R3 रीजन क्या होगा, -3 to 3। चलो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे और काम खत्म हो गया हमारा नॉर्मल का। देखो बेसिक, अब हमें ये नीचे की जो लाइन मिली है वो जेड स्कोर की लाइन है। यहां देखो, दिस लाइन इज अ जेड स्कोर लाइन। ये लाइन किसकी मिली हमें, रोहित जी यहां देख लीजिए, जेड स्कोर की लाइन है। रोहित दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहां चला गया है। रोहित यहां देखो, ये जेड स्कोर की लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ऐसे आ रही है। क्लियर? एक एक रीजन को देखेंगे, एक एक रीजन को, मिक्स नहीं करेंगे। अगर मिक्स करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। एक रीजन देखो, पहला फर्स्ट रीजन देखते हैं, यही होगा फर्स्ट रीजन, पहला यही है फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन का मतलब क्या हुआ, यहां देखना बड़े ध्यान से। रोहित मुझे जल्दी से कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हवा में उड़ रहा है। ये आ गया, और ये लाइन किसकी है, जेड स्कोर की। आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैथ्स की किताब में जेड स्कोर की टेबल देखी होगी, देखी है? जेड स्कोर की टेबल आपने देखी है, याद करो, वो टेबल ही है बस ये, राइट। पॉइंट तो बहुत सारे होंगे माइनस में, यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, देखो होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताऊंगा बस। और जो पॉइंट अगर आएंगे तो वो आपको हमेशा लिख के आएगा। क्लियर? किसमें लिख के आएगा, आपके पेपर में अगर पूछा जाएगा तो चलो
पहला देखते हैं, फर्स्ट रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। और फर्स्ट रीजन मुझे क्या मिल रहा है, मैं इसको डार्क करूंगा थोड़ा, देखें यहां पर, यहां देखना ध्यान से, ये फर्स्ट रीजन है, बड़े ध्यान से देखो यहां, दिस इज माई फर्स्ट रीजन। अभी तीनों रीजन समझा देंगे, बस क्वेश्चन होने लगेंगे। अब तुमने जैसे पहले पढ़ा होगा अभी पता चल जाएगा, भारी भारी क्वेश्चन कम्युनिकेशन के भी एक लाइन में लगवा दूंगा मैं। ये आ गया, अभी आ गया रोहित तुम्हें समझ में? कोई बात नहीं, अभी आया तुम्हें कि नहीं आया? सम ऑफ नॉर्मली रैंडम वेरिएबल अभी आया है, इसके बाद ही तो आएगा। पहले एक रैंडम वेरिएबल तो देख लो दुष्यंत, एक तो हो नहीं रहा है तुम पे हैंडल, पहले एक तो देखो, फिर तो बताएंगे कंडीशन, हम कराएंगे, डोंट वरी, राइट। तो यहां देखो, एकदम भड़बड़ाओ मत, पेशेंस रखो, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां देखो अब ध्यान से, ये वाला और ये वाला, चलो आ जाओ अब ध्यान से, यहां देखो, तो प्रोबेबिलिटी, यहां देखना, -1 से लेके 1 की, या हम यहां क्या रख लें, यहां देखो और सिंपल कर देते हैं तुम्हारे लिए, प्रोबेबिलिटी -1 Z1, इसकी कितनी होगी, 0.6837। इतना बात समझ में आया? क्यू फंक्शन हमने हटा दिया है, क्यू फंक्शन बहुत टफ है, जो लोग क्यू से करेंगे वो बहुत टफ है उनके लिए अखिलेश, क्यू नहीं पढ़ना है, बिना क्यू के हम देखो करके दिखाते हैं। कितना आया, 0.6837। इसका मतलब ये हुआ, ये रीजन का 68% है। इतना बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये आ गया। अब अगर मैं पूछूं, तुम लोग ही बताओगे, मुझे तो पता भी नहीं है, देखो अब तुम लोग बताओगे, -1 से 0 और 0 से 1, क्लियर। इसका आ जाइए, आप आपको देखना है तो क्लास आप पढ़ लीजिए आके, वहां क्या छुप छुप के देख रहे हो यार। यहां देखो, अब क्या करना है आपको, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये कितना बन गया, 0.34 हो जाएगा, 18। डन। सभी बच्चों को कितना मिलेगा हमें, 0.3815। नहीं है तो कैलकुलेटर से करके देख लो, हाफ। क्लियर है? अब क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाइए, किसी का फोन आ रहा है बच्चा। यहां देखिए, ये आ गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अब यहां देखो, अगर मैंने तुमसे पूछ दिया ये वाली चीज, कौन सी, ये देखना आप, अब मैंने पूछा 1 से बड़ा बताओ, यहां देखो, अब मैं कह रहा हूं 1 से बड़ा बताओ, और 1 से बड़ा क्या है, ये वाला रीजन 1 से छोटा है -1 से, और ये वाला रीजन 1 से बड़ा है। अब बताओ क्या बनेगा जल्दी से, अगर एक समझ गए तो सारे समझ जाओगे अपने आप। बताओ, अगर अब मैं ये पूछ दूं कि इससे बड़ा, इतनी चीजें दिमाग में कैसे रखें, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं उपाध्याय जी, बताऊंगा अभी थोड़े समय में। यहां देखो, अब यहां देखो क्या करना है, ये रीजन कौन सा है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1, यही है कि नहीं। और दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, दोनों क्या, सबका गलत है, सब गलत बता रहे हो। यहां देखो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करें, कैसे निकालें, तो हमारे निकालने का तरीका क्या होगा, यहां देखो, हमको ये पता है, यहां देखना ध्यान से, कि यहां तक का रीजन 0.5 है कि नहीं। तो 0.5 में से मैं रेड वाले रीजन को रिमूव कर दूं, अगर 0.5 में से मैं क्या कर दूं, 0.34 को घटा दूं, तो यहां देखो, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1
और प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1, दैट इज द सिमिलर थिंकिंग। क्या निकल के आएगा, यहां देखो 0.5 से लेके इसमें से घटा दो। समझ में आ गया पहला रीजन सभी को? जेड स्कोर पे ले जाना है, अभी हम तुम्हें चुटकियों में सिखा देंगे, डोंट वरी डोंट पैनिक। क्लियर? ये पहला रीजन बना। अब देखते हैं हम दूसरा रीजन क्या बनेगा। सेकंड रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन, इज द सेकंड। चलो सेकंड का कर्व बना देते हैं यहीं। यहां देखो तो ये 1 तो ऑलरेडी होगा यहां, और यहां 2 तक जा रहे हैं। ये -1 है, ये 0 है, ये -2 है, यही है। कोई बात नहीं रंजन, इतना बात समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। यहां देखो अब क्या करें, अब हमें इस रीजन पे फोकस करना है। यहां देखो ये रीजन है पूरा, यहां ध्यान से देखो, इसके अंदर ऑलरेडी ये भी आ गया। घबराना कुछ नहीं है, सब आसान है, सब बहुत आसान है। मैथ्स मतलब आसान, और सब्जेक्ट सीखना बहुत टफ है, मैथ्स सीखना बहुत आसान है। जो मैथ्स सीख गया, अब हमें ये समझ में नहीं आता टेक्निकल कैसे सीख लेते हो। वहां तो सब रटाई चल रही है, पूरा खुल खुल के रटाई हो रही है, भयानक कॉलेजेस में। ये निकल आए, ये हमारा रीजन कौन सा है, 95%। चलो इसको भी कहानी बना लेते हैं। तो यहां देखो, यहां देखो कहानी क्या है। अब इसकी कहानी समझते हैं। डार्क इसलिए वर्कआउट कर दिया है कि तुम्हें भैया कभी भी भूलो ना, तुम मत भूलो, हम चाहे भूल भी जाएं। -2 से लेके 2 कितना होगा, सभी बच्चे देख लें, 0.9545, राइट? कितना आ गया, 0.9545, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक का जो रीजन तुम्हें दिया गया है वो टोटल का कितना है, 95% है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाफ क्या होगा, जल्दी से बता दे हमको, रोहित कुशवाहा जी बताएंगे इसको, जल्दी से इसका हाफ बताओ, वरना मुझे तो याद है, वरना मैं फिर लिखूंगा। 0.47, इंजीनियरिंग की तो मैं तो एमएससी किया हुआ हूं, इसीलिए इंजीनियरिंग के बाद हमें तो कुछ आता ही नहीं था इंजीनियरिंग में भैया। ऐसा लगता था कि किसी ने पूरा खोपड़ा ही खराब कर दिया इलेक्ट्रिकल में, कुछ नहीं, सब रटाई है, सब रटाई है। तो हमने छोड़ ही दिया, हम तो अपना मैथ्स से। 0.4772 ये आ गया। चलो अब एक और रह गया, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। अब क्या बचा है, उस पर चर्चा करना जरूरी, फिर से यही आ गया। अभी सम ऑफ रैंडम वेरिएबल सब बताएंगे, अभी डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर अभी है हमारा। ये बहुत अच्छे से कर लेना, ये लाइफ में बड़ी जगह काम आएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाओ, अब देखो ये क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -2, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2, यही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मुझसे पूछा जाए कि z ग्रेटर देन 2 और प्रोबेबिलिटी z लेस देन -2 क्या होगा, कुछ नहीं, द सिमिलर -0.5 प्रोबेबिलिटी 0 से 2। देखो ध्यान से, सबसे बकवास कोर्स है इंजीनियरिंग इंडिया में, कुछ नहीं, सब ऐसे ही, सब पता नहीं क्या कॉलेजों में चलता, भगवान ही जाने। ये आ गया, 2 हो गए। अब तीसरा केस और देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब बताने में समय लगेगा नहीं, तो तीसरा भी छोड़ा ना जाए। चलो आ जाओ थर्ड में। यहां देखो, 1 2 3, -1 -2 -3, यही हुआ। इसका मतलब अब रीजन कौन सा, यहां देखो ध्यान से, अब रीजन ये वाला पूरा हो गया, लास्ट तक जाएगा। अब देखो, देखो ध्यान से, मैंने बहुत ही ज्यादा डार्क कर दिया है, क्योंकि आपको समझ में आए, अगर कभी लेक्चर खोलो तो दिखाई दे भाई कहां का रीजन है, क्या है क्या नहीं है। कलर इंपैक्ट करेगा आपके दिमाग पे, तो जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए स्कूल में खड़िया चलती है आज भी। ये आ गया। चलो अब जल्दी से हमें सभी बच्चे बता दें इसका हाफ हाफ क्या होगा, मैं तुम्हारे हिसाब से लिखूंगा। -3 से लेके 3, 0.9971
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन आ रहा है यहां तक का, ये कितना है 99%। कितना है 99%। तो मैं ये क्या कह सकता हूं, यहां देखते रहो बस, P। अब यहां देखना ध्यान से, अब क्या होगा P 0 से लेके 3, बता दो भाई कितना आएगा 0 से 3, मुझे नहीं है पता, कोई बताएगा बच्चा 0 से 3 के बीच में कितना आएगा? 0 से 3 के बीच में हाफ करके बता दो मुझे नहीं आ रहा है पॉइंट। हाँ ये सही है, 4985 आ गया। क्लियर? अब अगर मैं पूछ दूं इससे रीजन बड़ा जो है वो क्या होगा, तो बड़ा रीजन तो यही है भैया हमारी नजर में, और बड़ा रीजन हमारा ये है। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 3, राइट? क्या कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 3 और प्रोबेबिलिटी z लेस माइनस 3 इज अ सिमिलर, बोथ आर सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर -3 या और z लेस -3 और z ग्रेटर 3, तो कितना मिलेगा 0.5 में से प्रोबेबिलिटी घटा दो 0 से लेके 3। समझ में आ गए तीनों केस? जल्दी बोलो, थर्ड केस समझ में आया? चलो बढ़िया। अब तुम हमसे एक बात पूछो कि जेड में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन किस में आएगा? एक्स में, मतलब किस में? रैंडम वेरिएबल में। तो कैसे करेंगे? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मिलेगा इसमें और एक्स क्या है? गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। तो इसको जेड में कन्वर्ट करना है, तो जेड में कैसे करोगे? देखो अभी हम सब सिखा देंगे। पी ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आंसर निकाल लो। ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो पी ए माइन, ऐसा ही चीज मिलेगा, या तो -1 से 1 मिलेगा यहां पर, या -2 से 2 मिलेगा, या -3 से 3 मिलेगा, और भी जो मिलेगा उसके लिए टेबल दी रहेगी। बदल गया देखो जेड में, सभी बच्चे देखें, क्वेश्चन आएगा एक्स में एंड देन कन्वर्ट द जेड फॉर्म, इजीली हो जाएगा। देख लो ध्यान से, ऐसा भी आ सकता है, ये तीसरा ले लो, ये पहला ले लिया, यहां देखो दूसरा एक ये भी आ सकता है। अगर ऐसे पूछ दिया भाई तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जेड में बदल देते हैं। हमने तुमको फ्रीडम दे दी है जेड में बदलने की, अब कुछ भी करते रहो तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बरी साहब, अगला लेक्चर जो है ए और बी, ए और बी, ए और बी दिया रहेगा ना। अरे सौरभ कैसी बातें कर रहे हो? वो पूछेगा इसके बीच में बताओ, इससे बड़ा बताओ, ये दिया रहेगा ऑलरेडी, गिवन होगा ये। क्लियर? क्वेश्चन में देगा वो, राइट? अब यहां सुनो मेरी बात अब ध्यान से, इसका एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन लगा के ही पता चलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पीपीटी को और अगली पीपीटी को मैं मर्ज करूंगा अभी, राइट, साथ में, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए। अब आप मुझसे मिलिए 12 बजे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा, और आप लोग इसको जल्दी से आधा घंटे देख लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन करेंगे हम, जितने भी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, अदर ब्रांचेस के क्वेश्चन है, मैं सब लगवाऊंगा, सारे करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो आप लोग आ जाइए। अब कितने बजे? 12:30 बजे, सॉरी 12 बजे, 12 से 1:30 और करेंगे हम। जेड स्कोर जेड टेस्ट को सिग्निफिकेंट करता है क्या? बिल्कुल करता है। जेड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अभी कम हुई है, अभी और होना है, थोड़ा और होना है। पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम थ्योरी देखेंगे, ठीक है मन्नू? अब हम जाएं मन्नू जी? चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलेंगे हम 12 बजे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे, तन्मय थैंक यू। चलो।